हाँ जी बेटे, अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब हमने क्या कर लिया, पहले रिफ्लेक्शन वाले केस में यहाँ पर हमने एक मिरर लिया हुआ था M1 M2। अब हम यहाँ पर कोई एक बाउंड्री मान लेते हैं, इस बाउंड्री को कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस बाउंड्री इज XY, दिस बाउंड्री इज इस x, ये एक बाउंड्री है जो कि दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रही है। ऊपर मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जो कि μ1 से ज्यादा है। कहने का मतलब ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला डेंसर है। क्लियर हुआ? एक प्लेन वेव फ्रंट लिया आपने AB, जो कि इस बाउंड्री के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, आ रहा है, टकरा रहा है। रे 1 2 3 हमने इसके परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। कुछ टाइम t में जो रे 3 है वो B से लेकर A' तक पहुंच रही है। कहां से कहां तक पहुंच रही है बेटे? B से A' तक पहुंच रही है। और क्योंकि इस टाइम जो रे 1 है वो सेकंड मीडियम में एंटर हो गई, और सेकंड मीडियम क्या है? डेंसर। डेंसर है तो वहां पर स्पीड क्या होगी बेटे? कम होगी। स्पीड कम होगी तो ये पहले वाली रे 3 नंबर रे से कम चलेगी कि ज्यादा चलेगी? डिस्टेंस कम डिस्टेंस चलेगी। कितना चलेगी बेटे? कितना चलेगी? तुम सोचो, तब तक मैं नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देता हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये इधर मुड़ गई हमारे पास। क्लियर होगी ना बात? ये हमारे पास इधर मुड़ गई, सपोज टुवर्ड्स नॉर्मल दिस वे। हाँ जी। अब ये कितना चलेगी बेटे? कुछ टाइम t में इसे बोल देते हैं हम A, ये A' है, AB' बराबर कितना होगा? C2t। तो C2t के बराबर हम एक आर्क कंसीडर कर लेते हैं, और इस आर्क को इसे थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा हमें, ताकि पता लगे देखते ही कि कम डिस्टेंस चली है। और ये हमारे पास क्या बन गया बेटे? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये आपके पास आ गया B'। ये क्या आ गया बच्चे? B'। और AB' किसके बराबर है? C2t के बराबर है। क्लियर हो गया? और सिमिलरली ये जो रे हमारे पास 2 है, ये 2 वाली रे यहाँ पर टकराएगी और फिर ये इधर आ जाएगी। क्लियर है? ठीक। तो AB क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, और A', B' क्या है बेटे? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास आ गया। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल कितना होगा बेटे? 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई है तो ये वाला एंगल क्या होगा जी? ये एंगल कितना होगा? कोई दिक्कत है यहां तक? वेरी गुड। अब ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल क्या होगा बेटे? रिफ्रैक्शन एंगल। ये रिफ्रैक्शन एंगल है तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास? 90 माइनस आर। ये एंगल कितना? 90। तो ये एंगल कितना? आर। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है ना। ये आर है, ये टोटल 90 था तो ये 90 माइनस आर आ गया, और ये 90 आ गया। तीनों का सम 180 होता है, इसलिए कितना बच गया? आर बच गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? पक्की बात है ना? वेरी गुड। ठीक है बेटे, अब हमने क्या करना है, यहां से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से कुछ बेनिफिट होगा क्या? स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटे? स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं, इसमें से साइन आई और साइन आर निकाल लेते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल पड़ी है ना हमारे पास। ऊपर वाली ट्रायंगल से अगर हम साइन आई निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगा बेटे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आई के सामने परपेंडिकुलर कौन हो गया? BA' डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन हो गया बेटे? ये साइड AA'। कोई दिक्कत है? इस नीचे वाली ट्रायंगल से हम क्या निकाल लेते हैं? साइन आर निकाल लेते हैं। साइन आर बराबर क्या आ जाएगा बेटे? आर ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, इसे क्या बोलते हैं हम? AB' डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वही है AA'। कोई दिक्कत है? अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे? इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें साइन आई बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर निकालना है ना। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया बेटे BA' डिवाइडेड बाय AA' होल डिवाइडेड बाय AB' डिवाइडेड बाय AA'। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? तो AA' आपस में क्या हो गया? बराबर में क्या बचा बेटे? BA' डिवाइडेड बाय AB'। BA' किसके बराबर है? C1t के। तो ये आ गया बेटे C1t डिवाइडेड बाय AB' किसके बराबर है? C2t। तो t से t क्या हो गया? तो बताइए साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर किसके बराबर आ गया?
C1 बाई C2। अगर आपको ध्यान हो तो C1 बाई C2 बराबर μ2 बाई μ1 होता है क्या? पहले से पता है ना ये बात आपको? तो ये क्या प्रूव हो गया बेटे? स्नेल्स लॉ। यहाँ पर क्या प्रूव हो गया? स्नेल्स लॉ। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो एक लॉ तो प्रूव हो गया हमारे पास। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल शुड लाई इन। ध्यान देना, अगर इस बोर्ड को हम एक्स वाई प्लेन ले लें, क्या मान लें? तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसलिए रे 1 2 3 कौन से प्लेन में हो गई? एक्स वाई में खुद में हो गई ना, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है। नहीं समझ आ रही बात? मेरे को एक बात बताओ बेटे, ये मैं पेन को रे मान लेता हूं और इस पेपर के परपेंडिकुलर मान लेता हूं, ठीक बात हुई? अब ये पेपर मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, तो ये पेन एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा क्या? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। फिर क्लियर हुई बात? तो हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए रे 1 2 3 एक्स वाई प्लेन में हो गई। ए डैश बी डैश भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, इसलिए इससे जो रेज निकलेंगी 1 डैश 2 डैश 3 डैश वो भी क्या होगी? एक्स वाई प्लेन में होंगी। और ये इंटरफेस तो ये इस प्रकार से एक बाउंड्री होगी, ये भी एक्स वाई प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। इसलिए ये नॉर्मल कौन से प्लेन में होगा? एक्स वाई में। दैट्स वाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल आर इन सेम प्लेन। तो दूसरा लॉ भी प्रूव हो गया। 2 ही प्रूव करने थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइट को वेव मान लें तब भी रिफ्रैक्शन के लॉज जो हैं वो ओबे हो रहे हैं। इट मींस रिफ्लेक्शन कैन बी प्रूव्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए वेव आल्सो। क्लियर? In the previous topic we have studied that reflection is proved on behalf of light as a wave. कोई प्रॉब्लम? तो बेटे ध्यान से समझें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आप लाइट को रे मानो तब भी ठीक, वेव मानो तब भी ठीक, यानी दोनों से प्रूव किए जा सकते हैं। दोनों से क्या किए जा सकते हैं? प्रूव। तो ये हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। कोई प्रॉब्लम? आज सुबह की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रिज्म में से निकलने पर और लेंस में से निकलने पर वेव फ्रंट का क्या होता है? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में से जब निकलता है वेव फ्रंट तो क्या होगा बेटे? कन्वेक्स में से निकल के फोकस की तरफ कन्वर्ज करेगा, कनकेव में से निकलने पर डाइवर्ज करेगा, और प्रिज्म में से निकलने पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो प्लेन वेव फ्रंट ही एमर्ज आउट होगा। बोलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? ठीक है बेटे।